ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। जय विश्व, जय ब्रह्मांड। जब वसुधैव कुटुंबकम, तो किससे नफरत, किससे मोहब्बत। आज 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस। उस जीवन को नमन जो आत्मा तंत्र, परमात्मा तंत्र, परम चेतना, ब्रह्मांड चेतना, अनंत यात्रा के एहसास में रहकर सिर्फ काम करें और जाति, मजहब, लोभ, लालच, देह, सांसारिक पदार्थ आदि से ऊपर उठकर सिर्फ अपने जज्बे, अपने कर्म के लिए हमेशा सज्ज रहे, उनको अंतर नमन। प्रकृति अभियान में, ब्रह्मांड में हमारे लिए सिर्फ मनुष्य ही समस्या रहा है और आदिकाल से अब तक हर वर्तमान के महापुरुषों के साथ वो सारी मानवता या कुछ लोग समस्याएं उपलब्ध कराते रहे। लेकिन ऐसे में भी महापुरुष वो लोग हैं जो अपने अंतर स्थित पुरुष, महापुरुष, ब्रह्मांड चेतना के एहसास में जीते रहे। पुरुष क्या है? पुरुष है विराट आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड चेतना, और प्रकृति है, स्त्री है, हमारी नजर में प्रकृति। आज गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, हालांकि हम तो जीवन पर्यंत गुरु गोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को स्मरण करते रहे हैं, चिंतन मनन करते रहे। आज की पीढ़ी को देखकर हमें दुख होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को और खुदीराम बोस, भगत सिंह आदि जैसे लोगों को। नई पीढ़ी की पहली पाठशाला होता है परिवार, पहली शिक्षक होती है मां। लेकिन आजकल की माओ को देखकर भी, आजकल के परिवारों को देखकर भी हमें दुख होता है। हमें मैसेज मिलता है गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों से, हमें अपने मिशन के लिए कैसे जीना चाहिए। समाज, देश, मानवता, विश्व के समक्ष जो समस्याएं हैं उनके लिए, उसके लिए अपनी बात करने के लिए, अनशन में बैठने के लिए, धरने में बैठने के लिए सब परिवार सहित अब भी हम कुछ लोगों को देखते हैं वो सज्ज रहते हैं। क्वांटम साइंस भी कहता है
फिजिक्स भी कहती है, क्वांटम फिजिक्स भी कहती है, मृत्यु कुछ भी नहीं है। मृत्यु सिर्फ परिवर्तन है भौतिक वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का। और मृत्यु तो होनी ही है। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कुछ भी करो, मृत्यु तो होनी ही है। लेकिन ऐसे में हम किस मृत्यु को चुने, किस मृत्यु को चुने, ये महत्वपूर्ण है। ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। जय विश्व, जय ब्रह्मांड। जब वसुधैव कुटुंबकम, तो किससे नफरत, किससे मोहब्बत। आज 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस। उस जीवन को नमन जो आत्मा तंत्र, परमात्मा तंत्र, परम चेतना, ब्रह्मांड चेतना, अनंत यात्रा के एहसास में रहकर सिर्फ काम करें और जाति मजहब लोभ लालच देह सांसारिक पदार्थ आदि से ऊपर उठकर सिर्फ अपने जज्बे, अपने कर्म के लिए हमेशा सज्ज रहे, उनको अंतर नमन। प्रकृति अभियान में, ब्रह्मांड में हमारे लिए सिर्फ मनुष्य ही समस्या रहा है और आदिकाल से अब तक हर वर्तमान के महापुरुषों के साथ वो सारी मानवता या कुछ लोग समस्याएं उपलब्ध कराते रहे। लेकिन ऐसे में भी महापुरुष वो लोग हैं जो अपने अंतर स्थित पुरुष, महापुरुष, ब्रह्मांड चेतना के एहसास में जीते रहे। पुरुष क्या है? पुरुष है विराट आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड चेतना, और प्रकृति है, स्त्री है, हमारी नजर में प्रकृति। आज गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, हालांकि हम तो जीवन पर्यंत गुरु गोविंद सिंह और गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को स्मरण करते रहे हैं, चिंतन मनन करते रहे। आज की पीढ़ी को देखकर हमें दुख होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को और खुदीराम बोस, भगत सिंह आदि जैसे लोगों को। नई पीढ़ी की
पहली पाठशाला होता है परिवार, पहली शिक्षक होती है माँ। लेकिन आजकल की माँओं को देखकर भी, आजकल के परिवारों को देखकर भी हमें दुख होता है। हमें मैसेज मिलता है गुरु गोविंद सिंह और उनके पुत्रों से, हमें अपने मिशन के लिए कैसे जीना चाहिए। समाज, देश, मानवता, विश्व के समक्ष जो समस्याएं हैं, उनके लिए, उसके लिए अपनी बात करने के लिए, अनशन में बैठने के लिए, धरने में बैठने के लिए सपरिवार, परिवार सहित अब भी हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो सज्ज रहते हैं। क्वांटम साइंस भी कहता है, फिजिक्स भी कहती है, क्वांटम फिजिक्स भी कहती है, मृत्यु कुछ भी नहीं है। मृत्यु सिर्फ परिवर्तन है भौतिक वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का। और मृत्यु तो होनी ही है। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, कुछ भी करो, मृत्यु तो होनी ही है। लेकिन ऐसे में हम किस मृत्यु को चुने, किस मृत्यु को चुने, यह महत्वपूर्ण है।